अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम श्रवण है और मैं एक आईपीएल फ़ैन हूँ। ये बात है उस दिन की जिस दिन मैं आईपीएल के मैचेस देखने के लिए यूएई में चला गया था। और ये बात तब की है जब मैं मुंबई इंडियन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग का मैच देखकर अपने घर की तरफ आ रहा था। उस वक्त रात का 1 बज चुका था। अभी मैं आधे रास्ते में ही था, तभी अचानक किसी ने मेरी गाड़ी रोकी। उसके बाद मैंने जब सामने देखा तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी और वो मुझसे मदद मांग रही थी। उसे थोड़ी आगे तक लिफ्ट चाहिए थी। उसके बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा दिया और उसके बाद हम दोनों साथ में सफ़र करने लग गए। वो लड़की एकदम गुमसुम और शांत लग रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने मेरे किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दिया। उसके कुछ देर बाद उस लड़की ने मुझसे गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो गाड़ी से उतरना चाहती थी। गाड़ी रोको, मुझे यहीं पर उतार दो। उसके बाद मैंने गाड़ी रोकी और वो लड़की वहीं पर उतर गई और वो वहाँ से जाने लगी। उसके बाद मैं अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल गया। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी मैंने देखा कि मेरे सामने रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो चुका था। वो देखकर मैं गाड़ी से उतर गया और मैं मेरे सामने पड़ी हुई एक लाश की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद मैं उस लाश के नज़दीक गया, तब मुझे पता चला कि वो लाश एक लड़की की थी और वो लड़की और कोई नहीं, वो वही थी जो अभी अभी मेरे साथ सफ़र कर रही थी। उसके बाद मैंने वहाँ के एक पुलिस को पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि उस लड़की का 3 घंटे पहले उस जगह पर एक्सीडेंट हो चुका है। ये बात सुनकर मैं अंदर से पूरा हिल गया और अपने मन में कुछ सोचने लगा, ये पुलिस कह क्या रही है? अभी अभी तो मैंने उस लड़की को मदद की थी और 3 घंटे पहले उस लड़की का एक्सीडेंट। इसका मतलब कहीं वो लड़की आत्मा तो नहीं थी? ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वापस अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल गया। और कुछ देर बाद मैं फाइनली अपने घर में पहुंच गया। लेकिन अब इस बात को 1 साल बीत चुका है, बट फिर भी आज भी मैं उस आईपीएल की रात को याद करता हूँ तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल ज़रूर आते हैं कि वो लड़की कौन थी और उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। आखिर उसकी आत्मा मुझे ही क्यों दिखी और वो मुझसे क्या चाहती थी? लेकिन इन सवालों के जवाब मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ।